Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the lecture number 3 and 4. This single video and single presentation will be uploaded and it will be considered as a two lecture because it is too long. Therefore, we consider as a two lecture, means lecture 7 and lecture 8. So today our topic is synapse. What is synapse? As discussed in the previous lecture, that synapse is the junction between the two neurons. The parts of the neuron are as a whole two neuron. तो आज हम हमारा जो टॉपिक है साइनेप्स, उसमें हम टाइप्स ऑफ द साइनेप्स पढ़ेंगे और फिर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम डिस्कस करेंगे विद डिटेल. तो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द साइनेप्स. अच्छा, द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के दरमियान जो जंक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड साइनेप्स. दिस इज़ नॉट एनाटॉमिकल बट इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूटी. यानी दो न्यूरॉन के दरमियान कोई स्ट्रक्चरल अटैचमेंट नहीं होते. ठीक है, हम कहते हैं नॉट एनाटॉमिकल मीन कि यानी उसके दरमियान जो स्ट्रक्चरल अटैचमेंट है वो नहीं होंगे, बल्कि उसकी फंक्शन एक दूसरे के साथ रिलेटेड होंगे. ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूटी. अब इसको हमने दो तरीक़ों से डिवाइड किया है. एक है एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें दो स्ट्रक्चर्स के दरमियान जो जंक्शन होंगी उसको हम एनाटॉमिकल, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन जिसको हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन कहते हैं. तो सबसे पहले आती है टुवर्ड द एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन. अच्छा, इसमें जो साइनेप्स हैं वो दो चीज़ों से बने होंगे. एक तरफ से हमारे साथ जो न्यूरॉन होगा उसका एक्सॉन होगा, ठीक है, और दूसरी तरफ या तो एक्सॉन होगा या डेंड्रॉन होगा या सोमा होगा. तीनों में से एक होगा. जब एक न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरी न्यूरॉन की एक्सॉन या सोमा या डेंड्राइट से के साथ जंक्शन बनाते हैं तो इस किस्म की क्लासिफिकेशन को हम एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन कहेंगे. ठीक है, अब ये डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द एंडिंग ऑफ द एक्सॉन. साइनेप्स को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है. जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया कि अगर एक्सॉन, एक न्यूरॉन की एक्सॉन दूसरी न्यूरॉन की एक्सॉन के साथ जंक्शन बनाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सो एक्सॉनिक. ठीक है, इसमें क्या होगा, एक्सॉन ऑफ द 1A1 जंक्शन बनाएंगी विद A2. ठीक है, एक्सॉन नंबर 1 एक्सॉन नंबर 2 के साथ बनाएंगे. दूसरा जो है एक्सोडेंड्राइटिक, इसमें एक न्यूरॉन का एक्सॉन होगा A1, ठीक है, और दूसरी न्यूरॉन का डेंड्राइट होगा D2. और तीसरा जो हमारे पास है वो एक्सोसोमेटिक, जिसमें एक न्यूरॉन का एक्सॉन होगा और दूसरी न्यूरॉन का सोमा होगा. ठीक है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर. आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक्सॉन ऑफ द 1 न्यूरॉन है, ठीक है, जबकि दिस इज़ द एक्सॉन ऑफ द सेकंड न्यूरॉन. ये हमारे पास एक्सो एक्सॉनिक है. यहाँ पर देख लिए ये एक्सॉन है एक न्यूरॉन की, जबकि दूसरी न्यूरॉन की डेंड्राइट के साथ ये जंक्शन बनाते हैं. और यहाँ पर देख ले एक एक्सॉन है और दूसरा डायरेक्टली जो है सेल बॉडी के साथ यानी सोमा के साथ जंक्शन बनाया है. अब आती है टुवर्ड दी फंक्शनल क्लासिफिकेशन. फंक्शनल क्लासिफिकेशन उसकी फंक्शन की भी बुनियाद पे है. और फंक्शन क्या है न्यूरॉन की? इम्पल्स ट्रांसमिशन है. ठीक है, तो इम्पल्स के ट्रांसमिशन की बुनियाद पे ये इसकी दो टाइप्स है. एक है इलेक्ट्रिकल, दूसरा है केमिकल. इलेक्ट्रिकल वो होगा जिसमें एक न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन दूसरी न्यूरॉन तक पास आउट होगा थ्रू दी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, थ्रू दी आयंस. ठीक है, और केमिकल में ये किसके थ्रू होगा? केमिकल्स की होता है, जिसको हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर. ठीक है, ये आगे हम एक एक को
डिस्कस कर लेगी। लेकिन जब हम साइनेप्स की बात करते हैं तो हमारे पास बॉडी में ज़्यादातर साइनेप्सेस जो है वो केमिकल साइनेप्स है, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर एज अ केमिकल मैसेंजर यूज़ होती है, जो एक न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन को पास आउट करती है एंड टू द सेकंड न्यूरॉन। अच्छा, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या है? फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूटी है, ठीक है, बिटवीन द टू न्यूरॉन, जिनके दरमियान क्या होगा? एक गैप जंक्शन होगा, एक फॉल्स एनाटॉमिकल कनेक्शन होगा। ट्रू एनाटॉमिकल कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन एक फॉल्स एनाटॉमिकल कनेक्शन होगा जिसको हम गैप जंक्शन कहते हैं। इसमें क्या होगा? जिस तरह मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि इसमें आयन की एक्सचेंज होगी बिटवीन द टू न्यूरॉन, ठीक है। तो इसकी बदौलत क्या होगा? द एक्शन पोटेंशियल जब टर्मिनल पोर्शन ऑफ वन न्यूरॉन तक पहुंच जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एक न्यूरॉन, ठीक है, जब एक्शन पोटेंशियल इसके टर्मिनल तक पहुंच जाते हैं तो ये वहाँ से डायरेक्टली एंटर होता है इनटू द अनदर न्यूरॉन थ्रू द आयंस, ठीक है, आयंस के थ्रू ये पास आउट होते हैं। तो चूँकि आयन का मोमेंट बहुत ज़्यादा रैपिडली होता है तो इसमें इंफॉर्मेशन के ट्रांसफरिंग में टाइम बहुत कम होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि साइनेप्टिक डिले इज़ वेरी लेस। और जो मोमेंट होगा इम्पल्स की वो यूनिडायरेक्शनल होगा, फ्रॉम फर्स्ट न्यूरॉन टू दी सेकंड न्यूरॉन, यानी जो साइनेप्स से पहले वाला न्यूरॉन होते हैं इसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और जो साइनेप्स के बाद वाले जो न्यूरॉन होते हैं इसको हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ द इम्पल्स होगा वो फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन टू दी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होगा। एग्जांपल इसकी है कार्डिक मसल फाइबर, स्मूथ मसल फाइबर ऑफ द इंटेस्टाइन एंड एपिथेलियल ऑफ द लाइन। मोस्टली जो हमारी इनवॉल्यूंटरी मसल है ये उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। इनवॉल्यूंटरी मसल को जो नर्व सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसी नर्व में हमारे पास कौन सी साइनेप्स होते हैं? इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस उसमें होते हैं, जबकि स्केलेटल मसल में हमारे साथ केमिकल ज़्यादा होते हैं। अच्छा, केमिकल्स की तरफ आते हैं कि इसमें नर्व फाइबर्स और मसल फाइबर के दरमियान जंक्शन होगा, जिस तरह हमने पिछले सेमेस्टर में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ा था, ठीक है, वो भी एक साइनेप्स की टाइप है, या टू नर्व फाइबर के दरमियान होगा। और इसमें ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स किसके थ्रू होगी? केमिकल ट्रांसमीटर, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूरो ट्रांसमीटर डिस्कस करेंगे, उसके टाइप्स वगैरह डिटेल से। अच्छा, इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं होगा, वहाँ पर जो पाल्स कंटिन्यूएशन थे, गैप जंक्शन, वो यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर एक स्पेस होगा जिसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो अब जब एक्शन पोटेंशियल पहली न्यूरॉन, जिसको हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं, इसकी एंड तक, जिसकी टर्मिनल तक पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर विजिकल होता है, उसी विजिकल से हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है, ठीक है। और यही न्यूरोट्रांसमीटर इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट, जो स्पेस है दो न्यूरॉन के दरमियान, उसको पास आउट करके पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पर नया एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर ये देख लें, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल जिसमें गैप जंक्शन मौजूद है और यहाँ पर इंफॉर्मेशन थ्रू आयंस पास आउट होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख लें साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, कोई जंक्शन नहीं है, ठीक है। और ये विजिकल के अंदर हमारे साथ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जब एक्शन पोटेंशियल यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो ये विजिकल रप्चर हो जाते हैं और ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट से पास आउट होकर यहाँ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में चले आते हैं और वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल को प्रोड्यूस करता है। अच्छा, हम केमिकल साइनेप्स को डिटेल से पढ़ेंगे, उसकी एनाटॉमी को, ठीक है। तो जिस तरह मैंने बता दिया कि जहाँ से एक्सान फाइबर एराइज होते हैं, जो कि जंक्शन से पहला होता है, उसको हम प्री साइनेप्टिक कहेंगे, और जो जंक्शन के बाद होता है जिस तो उसको हम पोस्ट साइनेप्टिक कहेंगे, ठीक है। और इसके दरमियान जो स्पेस होगा इसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहेंगे। अब जो एक्सॉन हमारा प्री साइनेप्टिक होता है, वो जब जंक्शन तक पहुंच जाती है तो वो स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ
एक एक्सॉन है। तो जब ये जंक्शन की नज़दीक होता है तो ये मुख्तलिफ़ फाइबर्स में ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं और हर एक फाइबर जो है फिर या तो मसल के साथ जंक्शन बनाते हैं या न्यूरॉन एक अनदर न्यूरॉन के साथ जंक्शन बनाते हैं। तो इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? प्री साइनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, एक्सॉन जब साइनेप्स तक पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर ये ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं और हर एक ब्रांच को क्या कहते हैं? प्री साइनेप्टिक टर्मिनल इसको कहते हैं। अब टर्मिनल की दो तरह के होते हैं, एक हमारे साथ टर्मिनल नॉब होते हैं और दूसरा फ्री एंडिंग या टर्मिनल कॉइल्स होते हैं। टर्मिनल नॉब जो है वो नॉब लाइक होगा। ठीक है, जिस तरह नॉब होता है ना उसी तरह ये होगा, इसी तरह नॉब लाइक होगा। और जो टर्मिनल जो प्री साइनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल है वो उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? एक्साइटेटरी फंक्शन। यानी एक्साइटेटरी फंक्शन का मतलब क्या है कि ये जो इम्पल्स है ये प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक तक पास होगा और वहाँ पर एक्साइटेशन होगी या वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा दूसरे में। पहले तो में तो आया है, ठीक है, लेकिन दूसरे में भी प्रोड्यूस होगा। जबकि टर्मिनल जो है वो हमारे साथ वेवी शेप होता है, इसी तरह होता है वेवी शेप। ठीक है, जिसको हम फ्री एंडिंग भी कहते हैं। और इसका फंक्शन क्या है? इनहिबिटरी है। यानी जो प्री साइनेप्टिक में हमारे पास एक्शन पोटेंशियल आते हैं और जब वो पास आउट होता है पोस्ट साइनेप्टिक में तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में इम्पल्स प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं इनहिबिटरी। अब एक्सॉन टर्मिनल की तरफ आते हैं कि एक्सॉन टर्मिनल की एनाटॉमी क्या होगी। तो एक्सॉन टर्मिनल की एक इंटैक्ट मेम्ब्रेन होगा जिसको हम कहेंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, आगे डायग्राम में मैं दिखाऊंगा कि कहाँ पर है। ठीक है, और इसके अंदर जो है दो तरह के इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होंगे। एक उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगी? न्यूरोट्रांसमीटर की प्रोडक्शन करेंगे। और दूसरा साइनेप्टिक वेसिकल जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होंगे। जब एक्शन पोटेंशियल आ जाते हैं तो ये न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक वेसिकल से निकलते हैं। और जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है इसकी मेम्ब्रेन को हम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? रिसेप्टर प्रोटीन होता है। तो जो जब वेसिकल रप्चर हो जाते हैं ड्यू टू द एक्शन पोटेंशियल अराइवल तो वो बाहर निकलकर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाते हैं और साइनेप्टिक क्लेफ्ट से फिर जाते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। और जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर प्रोटीन है उसके साथ बाइंड होता है। अगर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जहाँ पर यूज़ हुए तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में इम्पल्स प्रोड्यूस होगा। अगर इनहिबिटरी है तो उसमें इम्पल्स नहीं प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे साथ एक एंजाइम भी मौजूद है जिसको हम कहते हैं कोलिन एस्टेरेज। ठीक है, जो क्लेफ्ट होता है, जो स्पेस होता है, और ये क्या है? एसिटाइलकोलिन को डिस्ट्रॉय करते हैं। एसिटाइलकोलिन क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। जब ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो इसके बाद एसिटाइलकोलिन एस्टेरेज इस पर एक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, फिर इसके वापस रिसाइकलिंग होती है। दिस इज़ द एनाटॉमी ऑफ द केमिकल साइनेप्स। ये आप देख लें, ये जो मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन इज़ साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, एंड दिस मेम्ब्रेन इज़ द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और इसके दरमियान स्पेस जो है दैट इज़ साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यहाँ पर देख लें माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें एसिटाइलकोलिन प्रोड्यूस होगा और फिर इसी वेसिकल में स्टोर होगा। जब एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो ये इससे निकल कर क्लेफ्ट में स्प्रेड होगा और इससे पास आउट होकर फिर रिसेप्टर प्रोटीन के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, अगर एक्साइटेटरी है तो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, अगर इनहिबिटरी है तो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं होगा। अच्छा, फंक्शन ऑफ द साइनेप्स क्या है? फंक्शन ऑफ द साइनेप्स जो है वो मेनली दो किस्म की है। जिस तरह मैंने बता दिया, एक्साइटेटरी जिसमें ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स होगा, ठीक है, और इनहिबिटरी जिसमें ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स नहीं होगा। अच्छा, एक्साइटेटरी फंक्शन की तरफ आते हैं कि किस तरह जो है इम्पल्स पास आउट होते हैं। तो जैसी प्री साइनेप्टिक, यहाँ पर देख ले, ये प्री साइनेप्टिक पोर्शन है, ठीक है, और ये पोस्ट साइनेप्टिक पोर्शन है।
तो जब प्री साइनेप्टिक पोर्शन में एक्शन पोटेंशियल पहुंच जाती है एक्सॉन टर्मिनल पे, तो वहाँ पर कैल्शियम चैनल, पॉजिटिव आयन चैनल जो है वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, कैल्शियम इनसाइड द टर्मिनल जो है स्टार्ट होना हो जाते हैं। ठीक है, तो जिस तरह पॉजिटिव आयन अंदर की तरफ आएंगी तो ये पॉजिटिव आयन इस तरह करते हैं कि इस वेसिकल के साथ अटैच हो जाते हैं और इस वेसिकल को मोमेंट प्रोवाइड करते हैं। जब ये वेसिकल प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ स्ट्राइक कर जाते हैं तो वहाँ पर ये बर्स्ट होता है और बर्स्टिंग की वजह से एसिटाइलकोलिन जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक है, और फिर ये एसिटाइलकोलिन जो है हमारे पास साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाते हैं। अब साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद कहाँ जाएंगे, तो ये हमारे साथ जो पोस्ट साइनेप्टिक पर हमने कहा कि प्रोटीन रिसेप्टर होता है उसी के साथ बाइंड हो जाते हैं और एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। जब कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं तो इसके रिस्पांस में सोडियम चैनल जो है वो ओपन हो जाते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक की बात कर रहे हैं हम, और इनसाइड जो है वहाँ पर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पर नया मेम्ब्रेन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाती है एंड टू दी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, एंड प्लेट पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल में पहुंच जाते हैं। तो हमारे पास इससे क्या होगा, और सोडियम चैनल जो है वो ओपन होते जाएंगे। अगर आपके साथ जो इम्पल्स ट्रांसमीटर, जो एसिटाइलकोलिन का अमाउंट है वो ज़्यादा है तो ज़्यादा सोडियम चैनल ओपन होगा, अगर वो कम है तो कम चैनल ओपन होगा। अगर कम है तो हमारे पास एंड प्लेट पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जो है वो प्रोपेगेट नहीं होगा एंड टू द एक्शन पोटेंशियल, जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ की है, उसकी अमाउंट ज़्यादा है, तो जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसमें एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा और वही एक्शन पोटेंशियल फिर स्प्रेड होगा इन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन और अपने टारगेट की तरफ जाएंगे। दूसरा जो हमारे इनहिबिटरी फंक्शन है, तो जिस तरह हमने कहा कि उसमें इम्पल्स की ट्रांसमिशन नहीं होगी। ठीक है, फ्रॉम द वन टू दी, पहले जो है प्री साइनेप्टिक में एक्शन पोटेंशियल आएगा जो कि पोस्ट साइनेप्टिक का एक्शन पोटेंशियल को ब्लॉक करेगा। ठीक है, तो ब्लॉकेज किस तरह करते हैं, थ्रू द 5 डिफरेंट मेथड। एक है हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक आर डायरेक्ट इनहिबिशन, प्री साइनेप्टिक आर इनडायरेक्ट इनहिबिशन, नेगेटिव फीडबैक और रिंशा सेल इनहिबिशन, फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन एंड रेसिप्रोकल इनहिबिशन। एक एक को हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पोस्ट साइनेप्टिक और डायरेक्ट इनहिबिशन। इसमें क्या हो जाता है कि जब एक्शन पोटेंशियल हमारे पास प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में आ जाते हैं तो वहाँ से जो इस न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है दे आर इनहिबिटरी इन नेचर। इनहिबिटरी इन नेचर का मतलब क्या है कि जब वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर सोडियम चैनल ओपन नहीं होता, ठीक है, बल्कि वहाँ पर पोटाशियम और क्लोराइड चैनल ओपन होता है, जिसके साथ उसकी जो मेम्ब्रेन की पोटेंशियल है वो पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होगा। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल भी नहीं होगा। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखते हैं कि प्री साइनेप्टिक पे इनिशियली क्या हो जाते हैं। तो वही बात है कि पहला एक्सॉन टर्मिनल में एक्शन पोटेंशियल आ जाते हैं, ठीक है, कैल्शियम की इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाते हैं जो कि वेसिकल को रप्चर करेगा बाय स्ट्राइकिंग देम विद द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। अब यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होगा, एक्साइटेटरी में हमारे पास एसिटाइलकोलिन थे, लेकिन यहाँ इनहिबिटरी है तो हमारे पास इनहिबिटरी में होगा गेमा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, जिसको हम सिंपली गाबा कहते हैं, ठीक है, गेमा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, और ये जाके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की जो रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड होकर गाबा रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनाएंगे। अब एक्साइटेटरी में हमारे पास जब एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनते थे तो उसके साथ सोडियम का चैनल ओपन होता। यहाँ पर हमारे पास 2 किस्म के चैनल ओपन होते हैं, एक हमारे पास पोटाशियम, दूसरा क्लोराइड। अब यहाँ पर पोटाशियम चूँकि पॉजिटिव आयन है लेकिन उसका इफ्लक्स होगा, यानी जो अंदर मौजूद है वो भी बाहर निकल आएंगे, तो अंदर पॉजिटिविटी कम होंगी, जब पॉजिटिविटी कम होगी तो नेगेटिविटी बढ़ेगी, और दूसरी तरफ क्लोराइड जो है वो इनसाइड जाएंगे। तो एक तो पॉजिटिव बाहर आ रहे हैं और ऊपर से नेगेटिव अंदर जा रहे हैं, तो और अंदर नेगेटिविटी और बढ़ती जाएंगी, जो कि जिसको हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। तो इनसाइड क्या होगा,
हाइपर पोलराइजेशन होगा, ठीक है। तो हाइपर पोलराइजेशन में फिर एक्शन पोटेंशियल नहीं बनते, तो इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज़ द इनहिबिटरी फंक्शन ऑफ द साइनेप्स। अच्छा, दूसरा जो आते हैं हमारे पास वो प्री साइनेप्टिक। ये तो पोस्ट साइनेप्टिक पर एक्शन था कि पोस्ट साइनेप्टिक को किस तरह ब्लॉक करते हैं। अब प्री साइनेप्टिक को किस इनहिबिशन किस तरह होते हैं, तो इसमें हमारे पास मेन जो इफेक्ट होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर का होता है कि जो एक्शन पोटेंशियल प्री साइनेप्टिक एक्सॉन में आते हैं तो वहाँ पर एक्साइटेटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे पास एसिटाइलकोलिन, वो इतनी नहीं होती कि वो वहाँ से निकल कर पोस्ट साइनेप्टिक के साथ बाइंड हो जाए और वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाए, क्योंकि एसिटाइलकोलिन कम है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको प्री साइनेप्टिक या इनडायरेक्ट इनहिबिशन कहते हैं, और ये ज़्यादातर एक्सोनल साइनेप्सिस में होते हैं। अच्छा, ये कौन से एरिया में पाए जाते हैं? स्पाइनल कार्ड में। और हमारे पास क्या करते हैं, प्रोपिगेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द हायर सेंटर को रेगुलेट करते हैं। अगर इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा एंड रैपिडली होता है, ठीक है, तो उसी दौरान ये हमारे पास एसिटाइलकोलिन रिलीज़ नहीं होती, जिसकी वजह से इनडायरेक्ट इनहिबिशन होते हैं। अच्छा, जो इनहिबिटरी न्यूरॉन है वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन को इनहिबिट करता है और एक्शन पोटेंशियल की जो मैग्नीट्यूड है वो कम करते हैं, ठीक है। तो कम इन्फॉर्मेशन जो है वो पोस्ट साइनेप्टिक तक फिर पास आउट होगा। तो जिस तरह हमारे पास एक्शन पोटेंशियल कम होगा, ठीक है, तो कैल्शियम की इन्फ्लक्स भी कम होगी। जब कैल्शियम की इन्फ्लक्स कम होगी तो रप्चर ऑफ द विसल कम होगा, रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर कम होगा, ठीक है, और अटैचमेंट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर एट द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कम होगा। तो वहाँ पर जो एंड पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल है वो कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और हमने कहा था कि जब एक्शन जो रिसेप्टर पोटेंशियल होता है हमारे पास वो 10 से कम होता है तो वो वहाँ पर सबसाइड होकर ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ वो कम है तो वो ख़त्म हो जाते हैं, तो पोस्ट साइनेप्टिक में कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं होता। यहाँ पर ये देख लें डायग्राम, ठीक है, प्री साइनेप्टिक इनहिबिटरी न्यूरॉन एंड प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हमारे पास जो नेगेटिविटी है उनको इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज़ नहीं होते, ठीक है। तो जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ नहीं होगा तो एक्शन पोटेंशियल नहीं बनेंगे। अच्छा, तीसरा जो है हमारे पास रेंशा इनहिबिशन है। रेंशा इनहिबिशन में क्या होता है, हमारे पास जो स्पाइनल कार्ड का ग्रे हॉर्न है, स्पाइनल कार्ड में जिस तरह हमने पढ़ा कि 2 मैटर होता है, एक इनर ग्रे और आउटर वाइट, इसलिए हमें वाइट नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक क्रॉस सेक्शन लेता हूँ, दिस इज़ द स्पाइनल कार्ड क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह की हॉर्न होते हैं उसकी, ये जो इनर ये वाला है दिस इज़ द ग्रे मैटर, और जो आउटर ये है दिस इज़ द वाइट मैटर, और ये जो है हमारे पास ग्रे है। तो इसकी ये एक हॉर्न है और ये एक हॉर्न है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ग्रे हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कार्ड। तो इसी ग्रे हॉर्न में हमारे पास सेल्स होते हैं जो कि मोटर इन नेचर होते हैं, और उसको हम कहते हैं रेंशा सेल। तो इसी ग्रे हॉर्न से कुछ न्यूरॉन बाहर की तरफ निकलते हैं, ठीक है, स्पाइनल कार्ड के, जो कि एफेक्टर ऑर्गन लाइक मसल एक्सेट्रा ऑर्गन्स को सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसी कुछ न्यूरॉन में जो कि हॉर्न से निकलते हैं, उसमें से कुछ न्यूरॉन इस तरह होते हैं जो कि रेंशा सेल पर ख़त्म हो जाते हैं, बाहर नहीं निकलते, बल्कि उसी रेंशा सेल जो कि स्पाइनल कार्ड में मौजूद है उस पर ख़त्म हो जाते हैं, और इसी न्यूरॉन को फिर हम कहेंगे कोलेटरल फाइबर, ठीक है। तो क्या होगा इससे, जब ये न्यूरॉन जो कि ऑलरेडी मोटर होगा इन नेचर, मोटर इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं, ठीक है। तो जो रेंशा सेल वाली फाइबर है उसमें भी में भी पास आउट होगा, यानी कोलेटरल में भी पास आउट होगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से रेंशा सेल क्या होगा, स्टिमुलेट होगा, ठीक है। जब रेंशा सेल
स्टिमुलेट हो जाते हैं तो वो इनहिबिटरी इम्पल्स को सेंड करते हैं टू द मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो वहाँ पर फिर क्या होगा, मोटर जो रिस्पांस है वो कम होगा, यानी एक्शन पोटेंशियल कम होगा। सिंपली आप इस तरह याद रखें कि हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड के हार्न होते हैं उससे मोटर न्यूरॉन निकलते हैं, ठीक है, और उसमें रेंशा सेल भी होते हैं, ठीक है। तो उसी मोटर न्यूरॉन में कुछ न्यूरॉन इस तरह है कि जो बाहर ऑर्गन तक सप्लाई करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ न्यूरॉन इसी रेंशा सेल तक सप्लाई करते हैं, आगे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो जब मोटर इन्फॉर्मेशन इसी न्यूरॉन में पास आउट होते हैं तो कुछ तो ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ वो न्यूरॉन जो कि रेंशा सेल तक सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो उसी रेंशा सेल को स्टिमुलेट करते हैं। तो उसकी स्टिमुलेशन से क्या होगा, इनहिबिटरी इम्पल्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो इनहिबिटरी इम्पल्स की वजह से जो मोटर न्यूरॉन जो सही तरीके से कैरी करते हैं उसको भी इनहिबिट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, ठीक है, कि एक एक्टिविटी जो कि ऑलरेडी इंक्रीज थी, ठीक है, उनको दूसरी एक्टिविटी ने डिक्रीज कर दिया, ठीक है, यानी आउटपुट ने इनपुट को डिक्रीज कर दिया। ये उसकी डायग्राम है, आप लोग देख लें। ये हमारे पास मोटर न्यूरॉन है जो कि निकलते हैं वहाँ से, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की लेटरल हॉर्न से जो है ये निकल गया। एक हमारे पास अल्फा मोटर जो कि ये वाला ऑर्गन को सप्लाई करते हैं, और ये जो है रेंशा सेल को सप्लाई किया, कोलेट्रल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये जब कोलेट्रल को इसको स्टिमुलेट करता है, ठीक है, रेंशा सेल को, तो ये क्या करेंगे, इनहिबिटरी इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे टुवर्ड द मोटर न्यूरॉन। तो वहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा इम्पल्स, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर ऑर्गन तक भी कम होता जाएगा। फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन, फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन किसे कहते हैं, ये हमारे पास ज़्यादातर होते हैं सेरेब्लम। सेरेब्लम कौन सा पार्ट है, हाइंड ब्रेन का जो पार्ट है उसको हम सेरेब्लम कहते हैं, जो कि उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। किस तरह कि जब न्यूरल एक्टिविटी सेरेब्लम में होते हैं, यानी ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं उसमें, ठीक है, तो उसमें दो किस्म के सेल है, एक को हम कहते हैं स्टेलेट सेल और दूसरा है बास्केट सेल। तो वहाँ वो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करता है, और वो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर जो है हमारे पास परकेंजी सेल्स जो है उसको ब्लॉक करते हैं, उसको इनहिबिट करते हैं। और परकेंजी सेल जो है दिस इज़ द प्राइमरी सेल्स ऑफ द सेरेब्रम, तो सेरेब्रम का एक्टिविटी भी वो इनहिबिट हो जाता है। और ये है हमारे पास रेसिप्रोकल इनहिबिशन। रेसिप्रोकल इनहिबिशन किसे कहते हैं, अपोजिट इनहिबिशन। हमारे पास जो एंटागोनिस्टिक मसल है, जो आप लोगों ने अपर लिम्ब मसल में पढ़े होंगे, एंटागोनिस्टिक मसल, या फर्स्ट सेमेस्टर की जो जनरल एनाटॉमी है उसमें भी पढ़े होंगे एंटागोनिस्टिक मसल। तो वो जब इनहिबिट होते हैं बाय द इनहिबिशन ऑफ एंटागोनिस्टिक मसल व्हेन अ ग्रुप ऑफ मसल आर एक्टिवेटेड। जब आप एक ग्रुप ऑफ मसल को एक्टिवेट करते हैं तो वो दूसरे जो उसके एंटागोनिस्टिक मसल होते हैं उसको इनहिबिट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ ट्राइसेप और बाइसेप का। जब आप बाइसेप को कंट्रैक्ट करते हैं तो ट्राइसेप जो है वो रिलैक्स होते हैं। क्या मतलब है इसका, कंट्रैक्शन का मतलब है कि उसमें एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ तो वो कंट्रैक्ट हुआ। रिलैक्सेशन का मतलब है कि एक्शन पोटेंशियल ख़त्म हुआ। तो जब आप बाइसेप में एक्शन पोटेंशियल को प्रोड्यूस करते हैं तो वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, जबकि इसी दौरान जो ट्राइसेप है वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल, यानी एक एक्टिविटी जो है दूसरे की अपोजिट करवा देते हैं। अच्छा, इस साइनेटिक इनहिबिशन हम क्यों करते हैं, इसका सिग्निफिकेंट क्या है? तो सिग्निफिकेंट ये है कि ब्रेन में एट अ टाइम बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो रही है, ठीक है। तो उसी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए उस जो एक्स्ट्रा फजूल किस्म की वेस्टेड एक्टिविटीज़ होती है उसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, इनहिबिशन होती है, ताकि उसी एक ब्रेन को जो है वो थोड़ा रिलैक्स कर दें, ठीक है। तो क्या करते हैं कि वो जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस होते हैं उसको फॉरवर्ड करते हैं टू द ब्रेन एंड प्रोसेस इन द ब्रेन, और जो नॉन इम्पोर्टेंट होते हैं उसको वहाँ पर इनहिबिट करके ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद आते हैं टुवर्ड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द साइनेप्स। तो हमारे पास 5 किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं। बेल मेजेंडी लॉ,
synaptic delay, fatigue, summation and electrical property. These are the properties of the synapses which we will discuss here one by one. सबसे पहले आते हैं टुवर्ड द बेल-मेजेंडी लॉ, या इसको हम वन डायरेक्शन ट्रांसमिशन भी कहते हैं। बेल-मेजेंडी लॉ क्या कहते हैं कि इम्पल्स जो है साइनेप्स में यूनिडायरेक्शनल में मूवमेंट करेगा, और यूनिडायरेक्शनल किस तरह होगा, फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक टू द पोस्ट साइनेप्टिक। इसको हम कहते हैं बेल-मेजेंडी लॉ। इस तरह कभी नहीं हो सकता कि हमारे पास जो ट्रांसमिशन है वो पोस्ट से प्री तक हो, ये कभी नहीं होता। हमेशा जो है प्री से होता है टुवर्ड द पोस्ट। इसको कहते हैं बेल-मेजेंडी लॉ। दूसरा है साइनेप्टिक डिले। साइनेप्टिक डिले किसे कहते हैं कि जब इंफॉर्मेशन प्री साइनेप्टिक तक पहुंच जाते हैं तो इससे जब पास आउट होते हैं तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, तो इन दौरान में जो टाइम फ्रेम होता है इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक डिले। ठीक है, अब साइनेप्टिक डिले जो है क्यों होता है, क्यों ये टाइम लेता है, तो हमारे पास इसके तीन रीज़न है। एक ये कि जो न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज़ है फ्रॉम द साइनेप्टिक वेसिकल, एक वो टाइम लेता है। दूसरा, जब वो प्री से पास आउट होता है एंड टू द पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल, तो वो टाइम लेता है। और तीसरा जो है, जब पोस्ट साइनेप्टिक के साथ ये रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं तो वहाँ पर जो सोडियम की इन्फ्लक्स होते हैं एक्साइटेटरी में, अगर इनहिबिटर है तो क्लोराइड और पोटाशियम की जो इन्फ्लक्स एंड इफ्लक्स होते हैं, तो ये तीन काजेज़ हैं जिसकी वजह से साइनेप्टिक डिले होते हैं। और साइनेप्टिक डिले हमारे पास कितना होता है, 0.3 to 0.5 मिली सेकंड के दरमियान होता है। अब साइनेप्टिक डिले जो है, दिस इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ द रिफ्लेक्स एक्टिविटी। जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं हमारे बॉडी में वो साइनेप्टिक डिले की वजह से होते हैं। ये हमारा एक लेक्चर है रिफ्लेक्स एक्टिविटी, उसमें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, और इससे हम ये भी मालूम करते हैं कि जो हमारे पास पाथवे है वो मोनोसाइनेप्टिक है या पॉलीसाइनेप्टिक है। आगे हम कन्वर्जन डाइवर्जन में पढ़ेंगे कि मोनोसाइनेप्टिक किस तरह होते हैं एंड पॉलीसाइनेप्टिक किस तरह होते हैं। इसके बाद आते हैं फैटीग। तो फैटीग किसे कहते हैं, थकावट को। ठीक है, तो जब एक नर्व को आप कंटिन्यूसली स्टिमुलेट करते हैं, एक साइनेप्स को कंटिन्यूसली जो है स्टिमुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई मस्कुलर एक्टिविटी हो रहा है तो वहाँ पर जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, ठीक है, वो फैटीग में चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं फैटीग। अब फैटीग क्यों होता है, ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, क्योंकि जब आप कंटिन्यूसली मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं तो जो अवेलेबल एसिटाइलकोलिन होते हैं वो यूज़ हो जाते हैं और नई की प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, तो मसल जो है वो फैटीग में चले जाते हैं। अब डिप्लीशन जो है, इसके दो काजेज़ हैं कि वो क्यों आते हैं। तो एक ये होता है कि जब वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो अवेलेबल एसिटाइलकोलिन है जब वो फंक्शन परफॉर्म करता है तो वो ख़त्म हो जाते हैं बाई एसिटाइलकोलिन स्टीरेज। अब दूसरे जो आएंगे उसमें टाइम लगेंगे। और दूसरा क्या है कि द कंटिन्यू एक्शन न्यू एसिटाइलकोलिन एज अ नॉट सिंथेसाइज्ड। ठीक है, तो इसी वजह से हमारे साथ क्या होता है, फैटीग होते हैं। इसके बाद आते हैं समेशन। समेशन किसे कहते हैं, जमा करने। ठीक है, the fusion of effect are progressive increase in the excitatory post-synaptic potential when many presynaptic excitatory terminal are stimulated simultaneously or when single presynaptic terminal is stimulated repeatedly। अगर आप एक पोस्ट साइनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है, साइनेप्स है, पोस्ट साइनेप, उसको बार बार स्टिमुलेट करते हैं तो उसमें जो छोटे छोटे पोटेंशियल बनते हैं वो आपस में जमा होकर एक बड़ा पोटेंशियल बनाएगा। इसको हम कहते हैं समेशन। या अगर आप प्री साइनेप्टिक को स्टिमुलेट करते हैं तो वहाँ पर जो है वो बार बार जब स्टिमुलेट होगा बाय डिफरेंट न्यूरॉन तो उससे होगा। आगे डायग्राम में आपको ये सही तरह से समझ आएंगे। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम में होगा, ये देख लें। या तो आप पोस्ट साइनेप्टिक को बार बार स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, या आप
एक पोस्ट साइनेप्टिक को डिफरेंट न्यूरॉन के साथ स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, समेशन। अब पिछली स्लाइड पे चले जाते हैं। अगेन यहाँ पर आप देख लें कि जब हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में जो पोटेंशियल होता है उसमें प्रोग्रेसिव इंक्रीज़ आते हैं। क्यों आते हैं? जब आप प्री साइनेप्टिक जो टर्मिनल होता है उसको बार बार स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, प्री साइनेप्टिक को बार बार स्टिमुलेट करते हैं, या पोस्ट साइनेप्टिक को जो है उसको बार बार रिपीटेडली जो है वो उसको स्टिमुलेट करते हैं विद द डिफरेंट न्यूरॉन। तो उसमें हमारे पास क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जो है वो राइज होगा। अब अगर आप जो है प्री साइनेप्टिक टर्मिनल को कंटिन्यूसली स्टिमुलेट करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, स्पेशल समेशन। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है एक प्री साइनेप्टिक टर्मिनल को कंटिन्यूसली स्टिमुलेट करते हैं तो इसको हम टेम्पोरल कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है इसमें आप लोग देख सकते हैं कि स्पेशल में क्या है, एक पोस्ट साइनेप्टिक को डिफरेंट प्री से स्टिमुलेट किया जाता है। ठीक है, मोर देन वन, लेकिन यहाँ पर एक के थ्रू करता है, लेकिन कंटिन्यूसली जो है साइमल्टेनियसली रिपीटेडली जो है वो आप स्टिमुलेट करते हैं। और इसके बाद इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ साइनेप्स आर द EPSP एंड IPSP, एंड प्लेट पोस्ट साइनेप्टिक जो पोटेंशियल है। ठीक है, और IPSP जो है दिस इज़ द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ये दो किस्म की एक एक्साइटेटरी है और दूसरा क्या है, इनहिबिटरी है। एक एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल है जो कि एक्शन पोटेंशियल में फिर कन्वर्ट होगा और आगे ट्रांसमिट होगा, जबकि दूसरा जो है वो इनहिबिटरी है जो कि ट्रांसमिट नहीं होगा। इसके बाद दो टर्म्स यूज होते हैं, एक को कहते हैं कन्वर्जेंस और दूसरे को कहते हैं डाइवर्जेंस। कन्वर्जन का मतलब क्या है कि जब बहुत सारे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन आकर एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पर ख़त्म हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। ठीक है, तो इसके साथ जो जंक्शन जो है वो मैनी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन बनाते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंस। ठीक है, यानी बहुत सारे न्यूरॉन आके एक जगह पर कन्वर्ज हुआ। जबकि डाइवर्जेंस क्या है कि जब एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो मैनी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के साथ जंक्शन बनाते हैं, यानी एक न्यूरॉन जो है वो डाइवर्ज होके बहुत सारे पोस्ट न्यूरॉन के साथ उन्होंने साइनेप्स बनाया। यहाँ पर ये देख ले डायग्राम में, ये हमारे पास क्या है, कन्वर्जन है। ठीक है, 1 2 3 4 पोस्ट साइनेप्टिक आकर एक सिंगल पोस्ट साइनेप्टिक पे के साथ उन्होंने जंक्शन बना दिया। ठीक है, तो वो कन्वर्ज हुआ। लेकिन यहाँ पर एक प्री जो है वो मैनी पोस्ट पे डाइवर्ज हुआ। ठीक है, तो दिस इज़ द कन्वर्जन एंड डाइवर्जन। So this is all about today lecture. It is little bit difficult and long, so consider it as a 2 lecture. तो आज इसी वीक का जो लेक्चर्स है वो हमारे ख़त्म हो गई। पहला जो हमारा लेक्चर था वो न्यूरोग्लिया था, दूसरा हमारा जो था वो रिसेप्टर था, और तीसरा एंड चौथा जो है वो साइनेप्स हो गया। तो इसको पढ़ लें, वीडियो को भी देख लें, स्लाइड्स को भी पढ़ लें, बुक को भी पढ़ें। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।